नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। बुध राशि परिवर्तन जो 9 अगस्त 2021 से 26 अगस्त 2021 तक कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में रहेंगे। वहां बुधदेव अकेले नहीं है, मंगल के साथ है, शुक्र के साथ है, परंतु शुक्रदेव बाहर निकल जाएंगे 11 तारीख को। इसलिए मंगल बुध की युति बराबर बनी रहेगी और उस पर गुरु का दृष्टि, गुरु की दृष्टि के कारण बुध के अंदर में जो नेगेटिव प्रभाव है उसे समाप्त कर देंगे। इसका क्या रिजल्ट दिखेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात है, नैसर्गिक कुंडली में पंचम शिक्षा स्थान है, एजुकेशन का है, बुद्धि विवेक का है, पुत्र संतान का है, शेयर सट्टों का है, उच्च पद का है, सरकार का है। इन सब तरफ में छठे का मालिक होकर के बैठे हैं, तीसरे पराक्रम का मालिक। और ये जो ग्रहों की प्रभाव है वह दर्शाता है कि इन सब क्षेत्रों में आपको उतार चढ़ाव परेशानी दिखेंगे, लेकिन अंत में आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अलग अलग कुंडलियों में ये अपना अलग अलग प्रभाव दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? अलग अलग राशिफल में अपना अलग अलग प्रभाव दिखाएंगे। क्योंकि यदि आप मेष राशि हैं तो आपके लिए यह प्रभाव है कि पंचम संबंधित कार्यों में उतार चढ़ाव है। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो सफलता, यदि आप शिक्षा में हैं तो उस शिक्षा की प्राप्ति तो होने की है, लेकिन संघर्ष के उपरांत, कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति होगी, लेकिन काफ़ी कष्टों के उपरांत। और प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव दिखता है, कभी झगड़े कभी अलगाव, लेकिन अंततः हुआ प्रेम प्रसंग टूटेगा नहीं। और शेयर सट्टों में अचानक हानि होते हैं और कभी कभी वह रिकवर भी कर जाएंगे। लेकिन जो शेयर सट्टों में आपको हानि हो, आप अपना स्वयं सोचिए और उससे आप उसको रिकवर करने की चेष्टा करें। जब हम देखते हैं कि वृषभ राशि की बात होती है तो वही चौथे घर में बने हैं। बुधदेव चौथे घर में धन का मालिक होके बैठे हैं और इनकम के मालिक से दष्ट है। इसलिए वृषभ वाले के लिए बुध धनदायी हो जाते हैं। और धन का रूप कहाँ है? बिजनेस है, बिजनेस के स्वामी मंगल है। धन बिजनेस से काफी प्राप्ति होगी, आपके बिजनेस बहुत अच्छा चलेंगे। 12वें घर के मालिक है, खर्चा का मालिक है मंगल देव। आपको इन्वेस्ट भी कराएंगे, निवेश भी कराएंगे। आप विदेश में यदि आप हैं तो काफी धन लाभ होगी। यदि बिजनेस आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है या विदेश से जुड़ी हुई है तो पक्की जानी काफी लाभ इस अवधि में दिखेंगे, 9 अगस्त से 26 अगस्त के मध्य में। प्रॉपर्टी यदि आप बेचना चाहते हैं तो आप जाने आपको धन देके जाएगा। प्रॉपर्टी बेचने के योग भी है। खरीदना चाहते हैं तो प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी की जगह पे है, वह धनदायी है। संतान भी आपके लिए अच्छी खुशखबरी लेके आ रहे हैं, नई संतान के योग भी बनते हैं और प्रेम प्रसंग भी मधुरमय है। विवाह की बात करते हैं तो अभी नहीं हो पाएगी और आपके उस शिक्षा संबंधित कोई बड़े काम होने के संकेत है। यदि आप मिथुन राशि लग्न है तो आपके तीसरे पराक्रम भाव में बुधदेव बैठे हैं। लग्न शरीर का मालिक पराक्रम में, यह आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। दिलाएंगे क्या? पराक्रम के माध्यम से जॉब, क्योंकि जॉब के मालिक की दृष्टि है। और क्या दिलाएंगे? लाभ, इंक्रीमेंट। और जब हम देखते हैं विवाह स्थान का मालिक पराक्रम है तो प्रेम विवाह को भी जन्म देता है, प्रेम को भी जन्म देता है। और साथ साथ में बिजनेस आपके लिए लाभदायक है। नए बिजनेस यदि आप करना चाहते हैं तो यह अवधि आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिजनेस से लाभ की प्राप्ति, बड़े ऋण लेना चाहते हैं तो प्राप्ति होगी, ऋण के स्वामी भी है। और मंगलदेव कारकत्व के रूप में आपको पुलिस, डिफेंस, इन सब क्षेत्रों में सहयोग देंगे, लाभ देंगे, वहां जॉब प्राप्ति के योग बनाएंगे। छोटे भाई बहन से आपको लाभ की प्राप्ति है। और आप ट्रांसपोर्ट, लेखन, प्रकाशन से जुड़े क्षेत्रों में है तो आपको सफलता, नेटवर्किंग में सफलता। यदि आप कर्क राशि लग्न है तो धन भाव में बुधदेव गए, बुध स्वयं धन में बैठे हैं और योग कारक ग्रहों के साथ और एक धनदायी गुरु के साथ। धन के योग तो बने लेकिन खर्चा के मालिक भी हैं गुरुदेव। इसलिए यह धन खर्च तो होगी इन्वेस्ट के रूप में, रिश्तेदारों, कुटुंबों के बीच में काफी धन खर्च होंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके हाथ खाली रहेंगे, गुरु की दृष्टि है, कभी हाथ खाली नहीं होंगे। धन अधिक है इसलिए खर्च हो रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ साथ में जो बैंकिंग के क्षेत्र में है, फाइनेंस के क्षेत्र में है,
जो इस सब से जुड़े, आर्थिक लेन देन से जुड़े हुए, उन लोगों को सहयोग देंगे, सफलता मिलेगी। जॉब की प्राप्ति उस क्षेत्र में होगी। जॉब के स्वामी मंगलदेव भी है। और एजुकेशन के क्षेत्र में आपको सफलता। तो ये स्थिति बनी हुई है कर्क वालों के लिए। सिंह राशि लग्न यदि आप हैं तो आपके लग्न पर ही बने हैं। आपके लग्न को धनदायी प्रभावों से मजबूत बना रहे हैं। सिंह वालों का दिमाग इस अवधि में 9 से 26 के बीच में हमेशा धन की तरफ जाएगा। वह हमेशा प्रयास करेंगे कि कहां से धन आए, धन की प्राप्ति हो, उसके लिए हमेशा चेष्टा करेंगे, क्योंकि धन का प्रभाव बहुत अधिक है। प्राप्ति कहां कहां से होने के, प्रॉपर्टी बिकने के उपरांत हो, पैतृक संपत्ति की तरफ से प्राप्ति हो, या पिता दे दे, या आप शिक्षण संस्थान में काम करते हो, या टीचिंग का जॉब हो, तो उन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। संतान भी आपके लिए धनदायी है। कभी कभी प्रेमी भी आपको धन से मदद कर सकते हैं, और धन अचानक भी प्राप्ति हो सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश गुरु की दृष्टि है। कोई साइड इनकम अचानक शुरू होगा। आर्थिक लेन देन करने वालों को बहुत अच्छे लाभ हो रहे हैं, और प्रेम प्रसंग में जो जुड़े हैं वह आपस में धन को लेके लेन देन कर रहे हैं। यह योग बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है। हेल्थ वाइज भी अच्छा रखें। कन्या राशि लग्न वालों के लिए विदेश घर में गए हैं, यही बुध देव खर्चा घर भी है, तो क्या खर्च कराएंगे, निश्चित कराएंगे। और आपका शरीर ही विदेश घर में, विदेश भेजेंगे, अचानक प्रोग्राम बनेगा, लंबी यात्राएं भी होगी। और यही विदेश घर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है। जो विदेश में जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, जो विदेश में नौकरी चाहते हैं उनके लिए सफलता का संकेत। विदेश से जुड़े हुए कोई भी काम करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सफलता देने वाले बुधदेव ही बन जाते हैं। चाहे ऋण लेना हो विदेश से, जाना हो विदेश जाए, इस तरह की स्थितियों को दिखाते हैं। प्रॉपर्टी बेचे तो दूर दराज में जाके बेचे, विदेश में प्रॉपर्टी बेचे, लाभ होगी। शादी करना हो विदेश में शादी करे, सफल। तुला राशि लग्न वालों के लिए एकादश भाव में बैठे हैं बुधदेव। चूंकि एकादश में 12वें का स्वामी बैठ जाते हैं, खर्चे का स्वामी, तो एक चीज को दिखाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले को लाभ, और जो विदेश में इन्वेस्ट करके कमाना चाहते हैं उन्हें लाभ, जो अपने देश में भी निवेश करना चाहते हैं उनको लाभ। यह संकेत देता है। बिजनेस के क्षेत्र में भले खर्च है, हानि है, लेकिन इन्वेस्ट के क्षेत्र में लाभ। भाग्योदय कारक है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो समझ जाएं कि आप बिजनेस करने जा रहे हैं, या नहीं तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने जा रहे हैं। बिजनेस के काम से आप बाहर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। बड़े भाई बहनों की तरफ से खर्चे भी होंगे, लाभ भी होंगे। कोई साइड इनकम आपका बंद पड़ा हुआ था तो वो शुरू होंगे, और जब शुरू करना चाहते हैं इस अवधि में तो थोड़ा रुक के करें, हो सकता है आगे बंद हो जाए। तो यह उतार चढ़ाव रहेगा, दोनों तरह के प्रभाव दिखेंगे, भाग्योदय कारक भी और रुकावट भी। गुरु की दृष्टि आपको बड़े लोन दिला सकते हैं, और कहीं कहीं शत्रु बाधा उत्पन्न कर सकता है। फिर भी आप चिंता मत करें, सब ठीक ठाक। वृश्चिक राशि लग्न वालों के लिए कर्म स्थान में बुधदेव क्या दिलाएंगे? कर्म। यदि बुधदेव कर्म दिलाएंगे तो कैसा कर्म दिलाएंगे, यह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि छठे और धन के स्वामी का प्रभाव है, पंचम का। शिक्षण के क्षेत्र में और बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाने के क्षेत्र में, इन तीनों क्षेत्रों से आपको लाभ दिलाएंगे। इंक्रीमेंट की प्राप्ति का योग प्रबल है। प्रमोशन अगर होता है भी तो आप पाएंगे कि वो आपको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिए, प्रभाव तो डालेंगे। गुरुदेव आपको जॉब दिलाने के लिए बुध पर पूरी तरह से फोकस डालें, इसलिए जॉब प्राप्ति के योग, प्रमोशन के योग भी बने। करियर वाइज बहुत अच्छा संकेत है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छा संकेत है, लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप धनु राशि और लग्न है तो आपके भाग्य स्थान में गए हैं बुधदेव, और वहां आपके भाग्य को बलि कर रहे हैं। बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा। जब कर्म और बिजनेस का मालिक भाग्य स्थान में भाग्य को बलि कर रहे हैं पंचमेश के साथ, तो बहुत सारे कारणों से आपके बिजनेस में लाभ तो दिखेंगे ही। और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उन्हें लाभ, विदेश में जो बिजनेस करते हैं उन्हें लाभ, जो बाहर जाना चाहते हैं उन्हें जाने के योग। संतान भी आपके लिए अच्छी न्यूज लेके आ रहे हैं। उस शिक्षा प्राप्ति का योग ही बना के बैठे हैं भाग्य स्थान में, उस शिक्षा घर में, वह प्राप्ति के योग है। गुरु की दृष्टि जो लग्नेश है, प्रेम प्रसंग को जन्म दे रहे हैं। नए प्रेम प्रसंग मधुरमय विवाह में बदल सकते हैं।
बहुत अच्छा योग चल रहा है। नया बिजनेस करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया अवसर नहीं है, ये बहुत अच्छे योग में है, आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस और लग्नेश दोनों का संबंध है और भाग्य स्थान में पंचमेश के साथ। इसका अर्थ है इस अवधि में जो योग बना है वह बिजनेस को बड़े रूप में ले जाएगा, धन भी दिलाएगा। बुद्धि विवेक से आप अपने बिजनेस को बहुत ऊपर ले जाए। संतान जो आ रहे हैं बहुत बड़े बिजनेस में या बहुत ही उस शिक्षा को प्राप्त करेंगे। संतान का भी सुख अच्छा है, प्रेम प्रसंग भी मधुरमय है। और साथ साथ में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदें, योग है और हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी बेचने से भी लाभ। मकर राशि लग्न वालों के लिए डेड हाउस अष्टम में मृत्यु घर में अगर बुध देव हो तो क्या देगा। बुध देव तो जरूर है मृत्यु घर में, लेकिन दृष्टि उनकी धन पर है, इसलिए आपको अचानक धन दिला जाएंगे। यहां मंगल का भी रोल है और गुरु का भी। बुध का एक स्वभाव है कि जिस ग्रह के साथ होते हैं उनका अधिक प्रभाव अपने अंदर ले लेते हैं और वहां से वह रिजल्ट देने लगते हैं। तो मंगल देव का भी प्रभाव देंगे। प्रॉपर्टी बेचने के उपरांत धन की प्राप्ति और पैतृक किसी तरह के बंटवारा को लेकर के विवाद हो, ऐसे भी स्थिति को जन्म देते हैं। और छोटे भाई बहन से झगड़े विवाद का योग बनता है। साथ साथ में आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह जाने की योग है, लेकिन कुछ रुकावटों के उपरांत बड़े ऋण चाहते तो मिलेंगे। और इस तरह बुधदेव अष्टम में कभी कभी अचानक उतार चढ़ाव को जन्म देता है, जो उतार चढ़ाव आपको हानि दे जाता है, हेल्थ वाइज चोट पहुंचा जाता है। आप थोड़ा सावधान हैं। कुंभ राशि लग्न वालों के लिए 7th हाउस बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छे योग में बैठे हैं, इसलिए बिजनेस धनदायी, कर्म रोजगार में सफलता और धन की प्राप्ति। गुरुदेव दो धन का मालिक और अपने स्वयं धन कारक होकर दृष्टि डालें, इसलिए बुध को प्रभाव डालना है तो धनदायी प्रभाव डालेंगे, आपके बिजनेस को चमका देंगे। इस अवधि में जो नया बिजनेस शुरू करते हैं निश्चित जाने उसका बिजनेस काफी धन देने वाला हो जाएगा, बड़ा रूप लेगा, काफी धनदायी। जो पार्टनरशिप शुरू करेंगे धनदायी होगा। ये एक स्पेशल मुहूर्त है, इस समय में यह आप काम कर सकते हैं। यह योग बहुत स्पेशल है। पत्नी विवाह भी अगर कहीं तय होती तो काफी धन दे के जाएगा, विवाह तय हो सकते हैं। और प्रेम विवाह के योग भी बहुत प्रबल है, प्रेमी भी आपको धन से मदद कर सकते हैं। रिश्ते नातों में भी आपकी बहुत अच्छी बनावट है, वह भी आपके लिए सहयोगी है। बड़े भाई बहन सहयोगी है, कुटुंब रिश्तेदार सहयोगी। मीन राशि लग्न यदि आपका है तो छठे घर में बुध गए हैं, जो बिजनेस और पत्नी दाम्पत्य जीवन का झगड़े विवाद को जन्म देते हैं दाम्पत्य जीवन में, और बिजनेस में उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। गुरुदेव आपके स्वयं लग्नेश है, शरीर का मालिक और बिजनेस का मालिक, दोनों का एक्सेस बना है खर्चा और कर्ज के ऊपर। इसका अर्थ क्या है कि आपका बिजनेस कर्ज लेके चालू हो सकता है, या कर्ज लिए हुए हैं तो आपको परेशान कर रहे हैं, खर्चा बहुत बढ़ा रहे हैं, झगड़े विवाद को जन्म दे रहे हैं, मुकदमा तक को भी जन्म दे रहे हैं। यह स्थिति बना देते हैं बुद्धि। ये जो एक्सिस है वह ठीक नहीं है, लेकिन जब भाग्येश हो साथ में तो कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट और प्रोटेक्शन आपको बना रहेगा। किसी मित्र का पुलिस विभाग में जो है या पुलिस से आप सपोर्ट लेके अपने आप को बचा सकते हैं। हिम्मत सबसे बड़ी बात है, हिम्मत आप रखें, आप बचे रहेंगे। फाइट करें, संघर्ष करें, आप सफल रहेंगे। मीन वालों के लिए यह स्थिति है। और यहीं छठे घर में दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव दिखता है, टूटने की स्थिति, प्रॉपर्टी संबंधित किसी हानि के योग है जो बिक जाए, बहुत अच्छा मुनाफा ना दे, हेल्थ वाइज चोट चपेट लगने की योग है। वाहन और लग्निस, वाहन और शरीर का मिलन छठे में, इसलिए एक्सीडेंट से बच के रहे। मृत्युंजय मंत्र जपे, हनुमान चालीसा पढ़े, और जिनको बुध का बुरा प्रभाव दिखता है वह बुधवार को गाय को पालक खिलावे, या नहीं तो विष्णु सहस्त्रनाम का प्रतिदिन एक पाठ करें, आपको लाभ दिखेगा। तो इस तरह आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।